Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 2nd standard NCRT Raindrop chapter number 5 Mohan the Potter. Mohan the Potter. So Mohan is the person name. So this one is the English textbook 2nd standard NCRT Raindrop chapter number 5. So I will be explain Hindi and English both. If you're new in my channel, so please subscribe and join. So Mohan is the person name. Person यानी होता है व्यक्ति. So he is a Mohan. ये मोहन है जो कि द पॉटर है. पॉटर यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुम्हार, जो मिट्टियों के बर्तन बनाता है. मोहन द पॉटर. सो इन दिस पिक्चर what you can see, so here is the one person, Mohan. He wear kurta and dhoti. जो उसने ऊपर पहना है हम उसे बोलेंगे कुर्ता और नीचे जो उन्होंने पहना है धोती. He's look like very stylish. How? In the cap. So this one is the not cap. इसे हिंदी में बोलते हैं पगड़ी और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टर्बन. ठीक है. And you can see here is the pots. Pots यानी कि होते हैं मटके. Here you can see cup, कुल्हड़ कप. और इसे हम बोलेंगे ऑयल लैम्प. क्या बोलेंगे? ऑयल लैम्प. और ये जो राउंड सा है इसे हम बोलेंगे व्हील. व्हील यानी कि चक्का. एंड हियर इज द यू कैन सी दिस इज द क्ले यानी कि मिट्टी. और ऊपर में वो अपने हाथों से उसे शेप दे रहा है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. And you should also say with me. This is a Mohan. This is a Mohan. He lives in Kuppam village. He is a potter. He used clay to make a pots, jug, oil lamps and clay cups. तो ये कौन है? मोहन है. ये कौन से गांव में रहता है? कुप्पम. और ये क्या है? कुम्हार है. और ये क्या करता है? मिट्टियों से बर्तन बनाता है. कौन से बर्तन? जैसे कि घड़े, पॉट्स, जग, ऑयल लैम्प. तो ये कप बनाता है, पॉट बनाता है, मटके बनाता है और दिए भी बनाता है. He used a potter's wheels to shape the clay and make the pots. और ये किस चीज का इस्तेमाल करता है इन्हें बनाने के लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस चक्के का यूज करता है. इसके ऊपर क्ले रखता है और इन्हें शेप देता है ना. शेप देना यानी कि एक आकार देना. As it is you can see here, this is the wheel. और इसको घुमाने के लिए एक डंडा है ना, एक स्टिक है. और यहाँ पर फिर बर्तन बन जाता है. We store a drinking water in a pot. हम क्या करते हैं? ये जो पॉट बनाता है इसमें हम पीने का पानी रखते हैं. It keeps the water cool in summer. और ये क्या करता है मटका? गर्मियों के दिनों में पानी को बहुत ही ज्यादा ठंडा रखता है. We use clay cups to drink a tea and lassi. और हम कप का यूज किस लिए करते हैं? कुल्हड़ कप का चाय पीने के लिए और लस्सी पीने के लिए. We use
ऑयल लैम्प फॉर अ लाइट एंड वर्शिप। और हम दियो का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम दियो का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे रोशनी मिले, और भगवान जी की पूजा करने के लिए भी हम दिए का यूज करते हैं। सी यू कैन हाउ टू मेक अ लैम्प. You can make like this two shape, down half circle and up here like this. Then Mohan. Mohan has Mohan has bull cart. अब इसके पास क्या है? एक बैलगाड़ी है. He carries the things he makes to the city. और ये अपनी बैलगाड़ी से सामान लेकर कुछ इस तरीके से कहाँ जाता है? सिटी यानी कि शहर की तरफ जाता है. He sells them and gets money. और ये जो मटके हैं इन्हें बेचकर वो क्या करता है? पैसे कमाता है. People's like his pots and jug very much. और लोगों को इनका जो पॉट है, मटका है, बहुत ही ज्यादा पसंद आता है. नाउ आंसर द क्वेश्चन. व्हाट डज मोहन डू? मोहन, so answer, he is a potter. Second question, what are the things that Mohan makes? मोहन कौन सी चीजें बनाता था? तो मैंने आंसर यहाँ ऊपर में लिखा है. सेकेंड आंसर you can see I'm doing in a pink line. He makes oil lamps, cups, pots and jugs. ये इसका आंसर है. Then third question, how does Mohan go to the city? मोहन सिटी कैसे जाता था? तो मोहन हैज अ बुल कार्ट. उसके पास क्या थी? बैलगाड़ी थी. तो वो उसे चलाकर जाता था. ही ड्राइव्स इट टू गो द सिटी. इस तरीके से वो सिटी पहुंच जाता था. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज ही डू विथ थिंग्स ही मेक्स? वो जो चीजों को बनाता था उससे वो क्या करता था? सो ही सेल्स दैम एंड गेट्स मनी. और वो क्या करता था? उन्हें बेच देता था पैसों, और उससे पैसे लेता था. वो अपनी चीजों को बेचता था जिससे उसे पैसे मिल जाते थे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स द लेसन विच हैव डाउट. लेसन फॉर एग्जाम्पल कुप्पम. अब यहाँ पे क्या करना है? आपको पेंसिल लेना है और फिर से लेसन की तरफ जाना है. लेसन की तरफ आपको चीजें, वर्ड्स अंडरलाइन करनी है जो आपको नहीं समझी. एग्जाम्पल कुप्पम. तो कुप्पम क्या है? एक विलेज का नेम है. एग्जाम्पल यहाँ पे आप हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि विलेज, लैम्प, पॉटर, देन वर्शिप. इस तरीके से आप हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो. कैरीज, इस तरीके से. देन नेक्स्ट इज द टू द टीचर्स. टू द टीचर्स के लिए क्या दिया गया है? हेल्प द चिल्ड्रन रीड द टेक्स्ट सेंटेंस बाय सेंटेंस. तो देखो यहाँ पे भी आपको मतलब टीचर्स भी आपको बताएंगे कि ये सारे टेक्स्ट आपको रीड करना है, यानी कि पूरा लेसन आपको रीड करना है सेंटेंस बाय सेंटेंस. देन सेकेंड है हेल्प देम आंसर द क्वेश्चन ओरली. फिर मैम आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प कब करेंगे? जब आपको नहीं आएगा. अगर आपको सब कुछ आता हो तो आपको तो हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए.
तो यहाँ पर अब आपको ओरली आंसर करना है। एग्जाम्पल लाइक व्हाट डज ही डू विद द थिंग्स ही मेक्स, तो ही सेल्स दैम एंड गेट मनी। वो अपनी चीजों को क्यों बेचता था या क्या करता था अपनी चीजों से, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। जैसे कि व्हाट इज द पॉटर नेम, सो पॉटर नेम इज द मोहन। तो इस तरीके से आपको ओरली यानी कि बोलकर आंसर करना है। नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, से whether the following statements are right or wrong, for the right R, for the wrong W। तो यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, अगर रॉन्ग है सेंटेंस का मतलब तो आपको लिखना है W, और अगर राइट है तो R लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ मोहन लिव्स इन अ सिटी, so answer is the wrong W। Mohan makes pots, lamps, jug and clay cups, right। Third question, Mohan has two bull cart, तो मोहन के पास कितनी बुल कार्ट थी, एक ही थी, दो नहीं थी, उसके पास एक ही बुल कार्ट थी, तो यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा। देन क्ले पॉट्स कीप द वाटर कूल, राइट। मोहन सेल्स द थिंग्स ही मेक्स, राइट। तो इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट इज द लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस यानी कि आपको ये ट्राई करना है, बोलने की कोशिश करना है। लिसन एंड रिपीट, बीट बैट, सीट सैट, मैन मैन, लेग लैग, मीट मैट। अब मैं एक बार फिर से बोल रही हूं, बीट बैट, सीट सैट, मैन मैन, लेग लैग, मीट मैट। इस तरीके से आपको बोलना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, हियर इज अ पॉट, मेक योर ओन डिजाइन एंड मेक योर ओन डिजाइन ऑन इट एंड कलर इट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉट बना हुआ है ऑलरेडी, यू कैन सी इन योर पेज नंबर 20 देर इज दी वन पॉट, उसमें डिजाइन बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना के कलर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक किया है डिजाइन, डिजाइन और कलर भी कर लिया है, तो इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है, टू द टीचर्स, help the children repeat the pairs of the words with the same sound after you। तो यहाँ पे टीचर्स आपको हेल्प करेंगे पेयर्स ऑफ द वर्ड्स विद द सेम साउंड आफ्टर यू। तो यहाँ पे ये तो मैम के लिए है। देन नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हम फटाक से देखेंगे, हमारा वीडियो लंबा हो चुका है। सो फिलिंग द ब्लैंक्स, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक यहाँ पे बता ही देती हूँ। टू द टीचर्स मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड टू द वर्ड फ्रॉम सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? तो सिंगुलर यानी होता है एक, सिर्फ और सिर्फ एक चीजें, सिंगुलर यानी होता है सिर्फ एक चीजें, और प्लूरल यानी कि होता है जैसे कि टू, टू से ज्यादा, एक, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, कितने भी नंबर ऑफ रह सकते हैं। सो यहाँ पे हम ये सॉल्व करेंगे। दिस इज अ व्हील, क्योंकि यहाँ पे एक ही है इसलिए व्हील आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो ये जो 1 है तो ये क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो दीज आर व्हील्स, इस तरीके से सेंटेंस आएगा। अगर सिंगुलर है तो दिस आएगा और दिस इज आएगा, और अगर प्लूरल है तो दीज आर आएगा। तो उसी तरीके से अब क्या होगा, दिस इज अ चेयर, एक है इसलिए दिस इज,
और ये क्या है, बहुत सारे हैं इसलिए प्लूरल्स, दीज आर चेयर्स, और प्लूरल में एस भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।